स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में रियल प्रॉफिट वाला। तो देखिए आज हम इस बारे में एनालाइज करेंगे कि 2025 में, जो कि अब सिर्फ बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो इसमें आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। और उससे भी बहुत ज़रूरी कि अभी तक आप लॉस में क्यों हैं, एक ट्रेडर्स लॉस में क्यों बना रहता है रिटेल ट्रेडर। तो इसके बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे, उसके सलूशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, प्रॉफिटेबल बनने से पहले देखिए ये जानना ज़रूरी है कि आप लॉस में क्यों हैं, क्योंकि आपने एक जर्नी देखी होगी कि ट्रेडर जो है लॉस में ही रहता है, रिटेल ट्रेडर जो है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं आप देख सकते हैं, ये कोई नए पॉइंट या बहुत सारे जो हैं यूनिक चीज़ नहीं है, ये आपने बहुत बार सुने होंगे। लेकिन रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो सामने रखी हुई चीज़ के बारे में भी देखना और सोचना बंद कर देता है और लॉस पे लॉस लिए जाता है। ठीक है, तो देखिए जो 2-3 साल हो गए हैं जिनको, या ज़्यादा टाइम भी हो गया, या बिल्कुल शुरू भी कर रहे हैं, तो वो लोग इन पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं, जबकि यही सिंपल पॉइंट्स हैं। एक रिटेल ट्रेडर का माइंड सिर्फ इसीलिए कंफ्यूज रहता है, वो सोचता है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि मैं प्रॉफिट में आ जाऊं। लेकिन जो चीज़ें सामने हैं जिनसे कि प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, उन पर वो ध्यान नहीं देता है बिल्कुल भी। पहला क्या है, देखिए, ओवर ट्रेडिंग विदाउट सेटअप। उसके पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं है, ठीक है ना। जो उसको एक दिन प्रॉफिट हो गया जिस सेटअप में, वो सोचता है कि मैं यही सेटअप ले लूँ, लेकिन उस सेटअप में 1-2 प्रॉफिट होने के बाद फिर लॉस हो जाता है और वो दूसरे सेटअप की तरफ भागता है। जबकि सेटअप वाला जो मैटर है वो बहुत लास्ट में आता है। नो रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस। कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, देखिए, एक वर्ड बहुत लोग आपको बोलते हैं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने एक कैपिटल जो है अपनी ली है मार्केट के लिए कि मैं इससे ट्रेडिंग करूँगा, मान लो 10,000 रुपये हैं, तो ये 10,000 रुपये आप कब तक इसको यूज करना चाहते हैं। एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, एक दिन में या 1 वीक में ही उड़ा देता है इसको। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कहाँ पर कितना रिस्क लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, उस एक ट्रेड के अंदर कितना रिस्क होना चाहिए, ये कोई डिसाइड नहीं करता है, जिसकी वजह से रिस्क मैनेजमेंट वो नहीं कर पाता है कि मुझे कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड पर। चैसिंग क्विक प्रॉफिट्स। देखिए सारा ध्यान एक रिटेल ट्रेडर का इसी के ऊपर चला जाता है, सिर्फ प्रॉफिट को कमाने के लिए। अगर देखिए आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि सुबह आपका लॉस हो गया, आपने दूसरा ट्रेड लिया, लॉस हो गया, तीसरा ट्रेड लिया, लॉस हो गया, लेकिन आप ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि आज मैंने रिस्क कितना रखा है पर डे का। आप सिर्फ अपने पीएनएल को ग्रीन में देखना चाहते हैं और उसी के लिए जो है कोशिश करते जा रहे हैं कि मेरा पीएनएल ग्रीन हो, ग्रीन हो, ग्रीन हो। और ग्रीन कितना हो, जब आप इक्वल पे आ गए, ब्रेक इवन पे, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, तो आप रुक जाएंगे। उसके बाद आपको कोई वो नहीं होगा कि मैं दोबारा से ट्रेड करूं। आप सिर्फ रेड में नहीं जाना चाहते, जबकि रेड में जाना कोई गलत बात नहीं है। रेड में होना से कोई भी नहीं रोक सकता एक रिटेल ट्रेडर को। इमोशनल डिसीजन, फियर एंड ग्रीड। ये देखिए उसी के अंदर आता है कि इमोशनल हो जाता है कि आज का मुझे कैसे लॉस हो सकता है, मैं लॉस नहीं लूँगा, मैं प्रॉफिट ही लूँगा। जो ट्रेड आपने लिया उसमें प्रॉफिट हुआ, आपके एग्जिट होने के बाद वो ट्रेड और ज़्यादा आगे चला गया, मतलब अगर आप बने रहते तो उसमें 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्रॉफिट हो सकता था। ये लालच आता है। और 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसके बाद क्या है, डर आता है कि मैं तो अगर ट्रेड लेता हूँ तो लॉस ही होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। रिलाइंग ऑन द टिप्स सिग्नल्स। हम मतलब रिटेल ट्रेडर बाहर के चीज़ों पे डिपेंड करता है, कहीं टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कि कहीं से मुझे कोई टिप्स मिल जाए जिससे कि मैं प्रॉफिट बना सकूँ। जो डिसिप्लिन है और स्ट्रैटेजी है उसको इग्नोर करता है। डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा जो है हथियार है ट्रेडिंग के अंदर एक रिटेल ट्रेडर के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक बहुत बढ़िया और कामयाब लॉजिक मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसको अगर आप खुद भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और हो सकता है आपके माइंड में आई भी हो। अगर जो ट्रेडर है ट्रेडिंग करने की बजाय 2-3 साल जो ऑप्शन ट्रेडिंग में उसने पैसा खोया है वो ना करके, वो अगर सिर्फ निफ्टी 50 में, म्यूचुअल फंड में, एफडी में कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता, तो वो पैसा उसका भी ज़्यादा होता और जो कैपिटल है वो भी बची रहती।
लेकिन उसने क्या करा, ज़्यादा लालच के चक्कर में ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में, कहीं और गैम्बलिंग में वो सारा पैसा उड़ा दिया अपना। मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपये भी अपने जो है इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेडिंग के लिए सोचा, लेकिन उसने ट्रेडिंग कर करके ये सोच के कि मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, वो लॉस कर दिया। उसकी बजाय अगर उसने सिर्फ निफ्टी 50 में ब्लू चिप स्टॉक्स परचेज किए होते या सिर्फ एफडी भी करवा दी होती, तो भी उसका पैसा बढ़ता ज़्यादा रहता, स्ट्रेस भी नहीं होता, स्टेबिलिटी भी रहती। और लॉन्ग टर्म में देखिए इन्वेस्टिंग ही ट्रेडिंग को बीट कर देता है। मतलब कि अगर आप 10-20 साल का टाइम पीरियड लें कम से कम, तो जिसने इन्वेस्टिंग करी है और जिसने ट्रेडिंग करी है, तो इन्वेस्टिंग वाला ही प्लस में रहेगा ट्रेडिंग वाले के बजाय। जो 2024 के एंड में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, उसके लिए देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स हैं जो आपको लेने होंगे। सबसे पहले तो अगर आप लॉस में जाते जा रहे हैं तो ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए और थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। दूसरा है ट्रेड ओनली विद क्लियर सेटअप एंड प्लान। एक सिंपल सा आप सेटअप लीजिए अपना, जिस सेटअप के अंदर आपको ट्रेड करना है। अब ये सेटअप क्या है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कोई ऐसा सेटअप मिल जाए जिसमें कि मैं पैसा ही पैसा कमा सकूं। सेटअप है क्या? सेटअप सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि आपने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया एक स्टॉक में, ऑप्शंस में, कि भाई ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या सिर्फ एक कुछ पॉइंट्स के अंदर फंसा हुआ है, ये ट्रेंड है। इसके अलावा ट्रेंड कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ ये पता करना है कि इसे ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको आपकी अगर जो इंडिकेटर हैं, मान लीजिए EMA है, 200 EMA को आप लगा सकते हैं। उससे अगर ऊपर है तो पॉजिटिव ट्रेंड और नीचे है तो नेगेटिव ट्रेंड। इतना सा देखना है और उसमें फिर उसी तरफ की एंट्री बनानी है। मान लो अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो आपको लॉन्ग होना है, मतलब बाई की पोजीशन बनानी है, और अगर ट्रेंड नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, तो आपको सेल की पोजीशन बनानी है। ये होता है सेटअप। अब उसमें बहुत सारे लोग इंडिकेटर लगाते हैं, बहुत सारे कि मैं इतने पॉइंट पे लूँगा, ये इतना स्टॉप लॉस रखूँगा, वो चीज़ें बाद में है। सिंपल सा सेटअप सिर्फ यही है कि अगर ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग की पोजीशन बनाइए, नीचे जा रहा है तो सेल की पोजीशन बनाइए। अपना जो है ट्रेडिंग जर्नल एक मेंटेन कीजिए। ये बहुत से लोग ट्रेडर जो है नहीं करते हैं, सोचते हैं कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, इसको छोड़ो। उसमें अपने ट्रेडिंग जो ब्रोकर होता है उसमें स्टेटमेंट तो रहती है, वहाँ पे अपना दिख जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना ही पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग कर। जो रिवेंज ट्रेडिंग है, जैसे कि मैंने बताया कि एक लॉस हो गया, फिर दूसरा लॉस हो गया, उसके बाद फिर मतलब बदला लेने पर उतर जाएंगे कि भाई मैं आज प्लस में ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि वो ये नहीं सोचते कि आज का अगर मान लो 100 रुपये का लॉस आपने बुक कर लिया, आपने सोचा था कि मैं 500 रुपये कमाऊँगा, लेकिन आपको 200-300 का लॉस हो गया, तो आप बंद कर दीजिए अपनी ट्रेडिंग। नेक्स्ट डे जब आएंगे तो ऐसा होगा कि आप ट्रेड लेंगे और वो प्रॉफिट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा बिना कुछ करे ही। इसीलिए स्टॉप लॉस को जो है बोला जाता है कि स्टॉप लॉस अगर हो गया है तो रखिए, उसको बुक कर लीजिए लॉस को। मान लो आपने ट्रेड लिया और वो नेगेटिव में चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपने दूसरा ट्रेड लिया तो नेगेटिव में चला गया, इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आज आपका दिन नहीं है। तो उसमें ज़बरदस्ती करने से कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए आपने अपना रूल ब्रेक करके 3-4-5 ट्रेड ले भी लिए और आप ग्रीन में भी आ गए, तो क्या ये फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा, आप जितनी मर्जी बार ट्रेड लीजिए सब नेगेटिव में जाएगा और वो दिन बनेगा आपका बहुत बड़ा लॉस का कारण। तो इससे अच्छा क्या है कि आपने स्टॉप लॉस लिया और अपना लॉस बुक कर लिया। नेक्स्ट डे जब आप आएंगे तो आपका दिन ऐसा आएगा, आपने ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट में चला गया, आपने दूसरा ट्रेड लिया वो भी प्रॉफिट में चला गया। जो ये दिन प्रॉफिट वाले आएंगे ये आपका लॉस रिकवर कर देंगे। अब क्या है, बैलेंस ट्रेडिंग विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब क्या है, बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग करते रहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो में बहुत से लोग जो क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, जबकि उसकी बजाय उन्हें क्या करना चाहिए, अपने पैसे को 70 से 30% में डिवाइड कर लेना चाहिए। 70% इन्वेस्ट कीजिए, 30% से ट्रेडिंग कीजिए और फोकस कीजिए कंसिस्टेंसी पे। मतलब कि डेली का थोड़ा बहुत प्रॉफिट बने। डेली से मतलब है कि वीकली बने। जैसे मान लो आपने 5 दिन ट्रेडिंग करी, 2 दिन लॉस हो गया, 5 दिन या 3 दिन प्रॉफिट हो गया, है ना। तो इससे क्या आप आफ्टर ऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। जो जैकपॉट के चक्कर में रहते हैं कि मैं आज ही शहंशाह बन जाऊंगा, वो लोग लाल में ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ अपने पॉइंट्स थे
2025 में आपको प्रॉफिटेबल कैसे बनना है। तो इसके लिए आपको जो है इन चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा। इनके अलावा आपके पास जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है और कोई और तरीका नहीं है, कोई ऐसा मैजिक नहीं है, कोई ऐसी स्टिक नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल बना दे। सिर्फ 2 बेसिक से रूल हैं। एक तो ट्रेडिंग में कम पैसा लगाइए, इन्वेस्टिंग कीजिए। इन्वेस्टिंग कैसे करें? आप अपने बैंक के थ्रू कर सकते हैं। बैंक वाले को बोलिए कि भाई मुझे जो है इन्वेस्टिंग करनी है, वो आपका पैसा एक अच्छे म्यूचुअल फंड में या ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करा देंगे। ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग में जो है अपना बहुत कम कैपिटल लगाइए ताकि बाद में आपको अफसोस ना हो कि मैंने ये इतना बड़ा लॉस क्यों ले लिया। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही पॉइंट समझने के लिए मुझे फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, जहाँ पे आप अटके हुए हैं या इस पॉइंट से आप नहीं उबर पा रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छी कोई टॉपिक्स लेके मैं आपके लिए आऊँगा। थैंक यू।